एग्जाम्पल 12 देखिए। एग्जाम्पल 12 में क्या लिखा है, ये कहता है द सेट 0 1 2 3। एग्जाम्पल आपके पास ऊपर प्रेजेंट है, आप यहां पर देख सकते हैं। सो द सेट 0 1 2 3 इज नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4। ये आपको जस्टिफाई करना है कि मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 में ये क्वेश्चन ग्रुप नहीं है। तो अगर आप आंसर बुक में देखेंगे तो आपको डायरेक्ट जज हो जाएगा कि ये ऐसा है, बट ये कैसे डिसाइड करेंगे, यही पॉइंट हम डायरेक्ट पिक कर लें। तो हम मान लेते हैं हम डायरेक्ट ये वाला पॉइंट नहीं देख रहे हैं। अब मॉड्यूल 4 में ये ग्रुप क्यों नहीं है, तो हम इसके लिए ऑपरेशन टेबल बनाएंगे मॉड्यूल 4 की। यहां से आपको जजमेंट मिलेगा थोड़ा। 0 से मल्टीप्लाई करिए, सब 0। 1 से इंटू करिए, सेम। 2 से इंटू करिए, 2 2 जा 4, और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो 0। 2 3 जा 6, और 4 से रिमाइंडर लेंगे तो 2। 3 0 जा 0 3, 3 4 जा 3 2 जा 6, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 2। सिमिलरली तो आप देख रहे हैं सारे नंबर आ तो अंदर ही रहे, 0 1 2 3 के अंदर ही आ रहे हैं, तो क्लोजर में तो कोई इश्यू नहीं है। सो A डॉट B बिलोंगिंग टू, मैंने सेट का नाम ऐसे रखा है, तो क्लोजर होल्ड। इस लॉ में एसोसिएटिव होता ही है। सो डॉट ऑपरेशन डॉट n फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 सैटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। ये हम थ्योरम में और एक एग्जांपल में जस्टिफाई कर चुके हैं, उसका नंबर से ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। आइडेंटिटी, आपको ये देखना है ये किसके सामने सेम है, कहां है देखो, ढूंढो। 1 के सामने है। कॉलम देखो, कॉलम भी 1 के सामने है, तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी। फोर्थ, इनवर्स। 0 का इनवर्स देखो, 0 का इनवर्स का मतलब 0 को किससे इंटू करें कि 1 आ जाए। अब 0 की लाइन में देखो, आप किसी से भी इंटू करो 1 कभी नहीं आ रहा, तो 0 इनवर्स। वैसे इतना काफी है सोल्यूशन लिखने के लिए कि आप बोलते हैं 0 इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं बाकी में देखो 1 का इनवर्स 1 आ जाएगा। 2 का इनवर्स, 2 को किसी से भी इंटू करो नहीं है इनवर्स, क्योंकि 1 नहीं आ रहा। 3 का इनवर्स है, तो फिलहाल एक एलिमेंट सफिशिएंट होता है, बट मैं यहां लिख देता हूं 0 एंड 2 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक प्रॉपर्टी फेल हो गई, इसका मतलब S विद दिस ऑपरेशन इज नॉट ए ग्रुप। ओके, ये है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे यहां पर अवेलेबल है, देखिए ऊपर। द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए ग्रुप। क्वेश्चन यही है, बाकी तो सॉल्यूशन है। ये कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स आपने ले रखा है, तो G आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। तो कह रहा है ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, देखिए पहले क्लोजर लॉ से शुरू करते हैं। अगर हम 2 इंटीजर पिक करें और उसको माइनस करें तो इंटीजर आएगा। ये कह रहा है एसोसिएटिव सेटिस्फाई नहीं करता, तो ऑब्वियसली हमें पता है एसोसिएटिव सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम उसी को हाईलाइट कर देंगे। तो अगर हम A B C की कुछ वैल्यू ले लें तो देखो कितना आ जाए, कुछ भी ले सकते हैं। सो A स्टार B स्टार C, और एक बार ले लें A स्टार B स्टार C, तो A स्टार B का मतलब A माइनस B, और C की वैल्यू 4। सो A माइनस B, मैं नंबर लिख देता हूं पहले, 2 स्टार 3 स्टार 4। तो 2 स्टार 3 मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1, एंड दिस इज माइनस 5। सिमिलरली इसमें चेक करो, 3 स्टार 4 मतलब 3 माइनस 4,
अब इसमें 2 फिर ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो एसोसिएटिव लॉ आप देख रहे हैं डिफरेंट आ रही है। सो दिस इंप्लाइज एसोसिएटिव लॉ नॉट होल्ड, इंप्लाइज G इज नॉट ए ग्रुप। तो इस तरीके से आप ये वाला एग्जांपल जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एग्जांपल 14। सो एग्जांपल 14 जो है आपकी बुक में थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिखा हुआ है, और हम जो यहां पर कर रहे हैं वो इस तरीके से लिख रहे हैं, शो दैट set of nth root of unity form an abelian group under complex multiplication. So binary operation आपका क्या है? Multiplication of complex number. So first of all nth root of unity होता क्या है? ये 1 है और उसकी पावर 1/n। तो यहां से जो वैल्यूज निकलेंगे उसको हम कहते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। तो जितने भी रूट्स कैलकुलेट होंगे उनका सेट बनाना है पहले आपको। सो आप इसको लेट कर ले x पावर n लगा दें, ठीक है, और इसको डी मोयर थ्योरम आपको अप्लाई करनी है इसमें। सो 1 की पोलर फॉर्म क्या होता है? cos 0 प्लस I sin 0 and x is power of this one as 1/n। तो डी मोयर थ्योरम अप्लाई करो, cos थीटा प्लस I sin थीटा पावर 1/n। तो cos cos 2k पाई प्लस ये एंगल मल्टीप्लाई बाय पावर, वेयर वैल्यू ऑफ k is 0 to n minus 1। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डी मोयर थ्योरम। यहां से आपके पास क्या वैल्यू निकली? cos 2k पाई बाई n प्लस I sin 2k पाई बाई n, k is 0 to n minus 1। अब इससे आप एक सेट बनाएंगे, लेट G इज इक्वल टू cos 2k पाई बाई n। बुक में इसी टाइप का एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो बुक में क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट होता है कि ये सेट ऑलरेडी आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ये सेट गिवन दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि ये सेट ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे शो करेंगे ये ग्रुप है? वही 4 प्रॉपर्टी आपको दिखानी होगी। सो स्टार्ट विद क्लोजर लॉ। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा बड़ा सा नाम रख लेते हैं, हैवी सा, अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू जी। तो हमने लेट कर लिया कि 2 नंबर है अल्फा बीटा जी में बिलोंग करते हैं। तो अल्फा कैसा दिखेगा? cos, यहां पर वेरिएबल कौन है? यहां पे वेरिएबल है k। सो cos 2 k1 पाई बाय n प्लस I sin 2 k1 पाई बाई n, और बीटा की वैल्यू cos 2k 2 पाई n प्लस I sin 2k2 पाई बाय n। और यहां पर जो k1 k2 है उसकी कंडीशन क्या होगी? k1 k2 लाइज फ्रॉम 0 टू n minus 1, k पे यही कंडीशन है। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा डॉट बीटा। सो cos 2k1 पाई n I sin 2k1 पाई बाई n, and similarly second term, okay। now multiply these। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अगेन यूज डी मोयर थ्योरम। डी मोयर थ्योरम में क्या होता है? एंगल प्लस हो जाते हैं, है ना।
तो कितना हो जाएगा k1 प्लस k2 और 2 पाई बाई n कॉमन प्लस आई साइन k1 प्लस k2 2 पाई बाई n। इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे चेक करना है क्या ये अल्फा बीटा बिलोंग करता है जी के अंदर। तो जी के अंदर बिलोंग करने के लिए क्या चीज है, पोलर फॉर्म होना चाहिए। पोलर फॉर्म तो है, लेकिन पोलर फॉर्म में जो ये k दिख रहा है, ये k वो 0 to n minus 1 होना चाहिए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 0 to n minus 1 है या नहीं। ना सिंस k1 k2 lies from 0 to n minus 1 लिखा था, तो अगर इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 0 और मैक्सिमम 2n minus 2। ये कुछ मिलता जुलता उस जेटन वाले क्वेश्चन के जैसा होगा। ओके, अब इसमें केसेस बनेंगे। So case 1, if k1 plus k2 is greater than 0 and less than equal to n minus 1, जो g सेट की कंडीशन है, then no problem कि अल्फा बीटा बिलोंग टू g आ गया। मतलब अगर ये दो छोटे नंबर हुए भी प्लस करके n माइनस 1 तक आएगा, तो ये पोलर फॉर्म ऐसी है जिसमें ये वैल्यू 0 टू n माइनस 1 है, सो बिलोंग टू g। बट प्रॉब्लम है कि अगर j बड़ा हो गया तो इफ k1 प्लस k2 लाइज बिटवीन n टू 2n minus 2, देन सब्ट्रैक्ट करो इसमें से पहले, सब्ट्रैक्ट n, तो कितना हो जाएगा k1 प्लस k2 माइनस n माइनस 2 एंड दिस इज 0। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम देखते हैं अभी। नाउ कंसीडर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपके पास है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई करके रखा है ना हमने, ये रहा। अब ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी देखो, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखता हूं। सपोज ये थीटा है पूरा, तो कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं। ठीक है, आप कंपेयर करके देखें, हम लिख सकते हैं ऐसा। या फिर इसका दूसरा एक तरीका है, आई एम राइटिंग दिस वन, कॉस k1 प्लस k2 माइनस n टाइम्स 2 पाई बाई n। मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो देखेंगे क्या होगा। तो कितना होगा ये, इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा। कॉस k1 प्लस k2 के साथ ये लिखो, k1 प्लस k2 2 पाई बाई n, और n के साथ करेंगे माइनस 2 पाई। ये थीटा माइनस 2 पाई फॉर्म है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो कॉस के अंदर माइनस लिखते नहीं है, वो इग्नोर कर दिया। कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, सो इट बिकम्स 2 पाई बाई n। करेक्ट, मतलब ये दोनों टर्म इक्वल है। सिमिलरली आप साइन को भी शो कर सकते हो, ट्राई योरसेल्फ। If you simplify this, this becomes k1 plus k2 2 pi by n। करेक्ट, ऐसा बन जाएगा। सो हम इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं, cos k1 plus k2 minus n 2 pi by n plus I sin k1 plus k2 minus n 2 pi by n। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि अभी अभी हमने जस्टिफाई किया कि ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, अब ऐसा लिखने का फायदा हमारा ये है कि जो एक्सप्रेशन ये दिख रहा है उसमें ये जो नंबर है
ये नंबर 0 to n minus 2 है, जो कि उस कंडीशन में आता है k की में। सो वी कैन से दिस बिलोंगिंग टू g नाउ। अब ये g में बिलोंग कर रहा है, तो g में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर रहा है। सो आपका यहां क्लोजर लॉ कंप्लीट होता है कि इफ अल्फा बीटा बिलोंग टू g देन प्रोडक्ट बिलोंग टू g। सेकंड है एसोसिएटिविटी। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is always associative। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता ही है, तो वो हमने डायरेक्टली कोट कर दिया। आइडेंटिटी क्या होगी? क्लियरली 1, क्योंकि प्रोडक्ट में लेके चल रहे हैं तो प्रोडक्ट में तो 1 आइडेंटिटी होगी, बट प्रॉब्लम है कि जी में बिलोंग करनी चाहिए, तो जी में बिलोंग करने के लिए ऐसी दिखेगी। हम k को 0 चूज कर लेंगे, तो ये बिलोंग कर रहा है g में। सो 1 इज इक्वल दिस इज आइडेंटिटी ऑफ g अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट है इनवर्स। लेट अल्फा विच इज cos k 2 pi by n प्लस i sin k 2 pi by n belonging to g where the k is 0 to n minus 1। अब हमें इसमें क्या करना है? इनवर्स ढूंढना है इसका। इनवर्स ढूंढने का मतलब क्या है? g के अंदर ही एक दूसरा b ढूंढना है, एक दूसरा एलिमेंट ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट अल्फा के साथ जब आप करें तो 1 आ जाए। 1 क्यों आ जाए? क्योंकि आइडेंटिटी 1 डिसाइड हुई है। तो कैसे करें इसमें? सो अब इसमें भी केसेस बनेंगे। इफ k इज इक्वल टू 0, बिल्कुल zn की तरह चलेगा ये, देन अल्फा इज इक्वल टू 1, so this implies beta is equal to 1 is inverse of alpha। तो इस केस में तो 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा। इफ k is 1 to n minus 1, then what happens? Then we take beta is this। अब सरप्राइज होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे। n minus k 2 pi by n plus i sin n minus k 2 pi by n। ओके, सो मैंने कॉर्नर पे लिख दिया है, तो यही एंगल ऐसे, ठीक है। अब मुझे दो चीजें शो करनी है कि अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, और दूसरा जो n माइनस के है वो 0 टू k माइनस 1 के बीच में लाई करता है। तो पहले हम ये शो करते हैं कि k माइनस 1 के बीच में लाई करता है। सिंस k इज लाइज बिटवीन 1 टू n माइनस 1, देयरफॉर माइनस k बनाओ, n ऐड करो इसमें, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो 1 टू n माइनस 1 आ गई है, बिल्कुल सही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका बीटा है वो g में बिलोंग कर रहा है, ये आपने साबित कर लिया। अब आपको शो करना है कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 1 है। सो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। सो अल्फा बीटा, ठीक है, ये आप अल्फा बीटा लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, सो ट्राई टू मल्टीप्लाई योरसेल्फ। तो डी मोइवर थ्योरम से एंगल ऐड हो जाएंगे। सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करनी है, डी मोइवर थ्योरम से करना है कि दो पोलर फॉर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल क्लास हो जाते हैं। k 2 pi by n प्लस n माइनस k 2 pi by n, k 2 pi by n प्लस n माइनस k 2 pi by n।
अब इन दोनों टर्म्स को एलसीएम लेके सॉल्व करिए, पूरा प्लस करिए, ऐसे 2 पाई आ जाएगा आपके पास, 2 एन कट जाएगा 2 पाई एस, cos 2 पाई 1, sin 2 पाई 0, 1 आ गया। Similarly you can show beta into alpha is 1, it means beta is inverse of alpha, this means G is a group। ठीक है, तो हमने ये शो कर लिया कि एवरी अल्फा के लिए एक आपको बीटा मिलेगा जो इसका इनवर्स बन सकता है, तो ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अगर हमें कॉम्यूटेटिविटी चेक करनी है तो कैसे करेंगे, कॉम्यूटेटिविटी, सो एज डन इन, या कॉम्यूटेटिविटी के लिए आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is commutative, therefore G is an abelian group। तो ये एक abelian group बन जाएगा। और अगर आपको कैलकुलेशन दिखानी है तो याद करो क्लोजर लॉ में दिखाया था हमने, अल्फा इंटू बीटा निकाला था, इसी तरीके से बीटा इंटू अल्फा निकाल दें वो भी इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका है कि nth root of unity is a group। okay, example 14, show that nth root of unity forms a abelian group, form an abelian group। तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने बुक के अकॉर्डिंग, थोड़ा लैंग्वेज मॉडिफाई किया, तो जो बुक में क्वेश्चन लिखा है वो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन के बाद वैसा बन जाएगा। सो कंसीडर nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ये होता है nth रूट ऑफ यूनिटी 1 raised to power 1 by n। आप इसमें आप x लेट कर लो इसे, सो कितना हो जाएगा x raised to power n is equal to 1। आप इसको पोलर फॉर्म बनाओ पहले, cos 0 प्लस i sin 0। नाउ xn जो है, अब इस फॉर्म से x निकलेगा आपका cos 0 डिग्री प्लस i sin 0 डिग्री रेज टू पावर 1 बाई। नेक्स्ट है, इसमें डी मोइलर थ्योरम अप्लाई करना है। सो डी मोइलर थ्योरम क्या लगेगा, cos 2k पाई प्लस 0 and 1 by n plus I sin 2k pi plus 0 1 by n, where what is k, k होता है इसमें 0 to n minus। ठीक है, ये डी मोइलर थ्योरम है, अलजेब्रा में आपने पहले पढ़ा होगा। यहां से आप 0 को हटा, इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इसमें आपके पास जी एक सेट आप बनाएंगे, वो क्या होगा, cos 2k पाई n प्लस i sin 2k पाई बाई n एंड k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 2। अब इसमें हमने एक तो हमने प्रीवियस मेथड से लिया है, अब इसमें थोड़ा डी मोइलर थ्योरम का हेल्प लेना चाहते हैं, और डी मोइलर थ्योरम की फर्दर हेल्प लेंगे तो क्या होगा इसमें, सो इसमें बन जाएगा आपके पास G इज इक्वल टू, इस k को पावर में लगा 2 पाई बाई n I sin
2π/n, यहां पर k, और k की वैल्यू क्या है 0 to n-1। इसको आप कुछ अब नाम रख दो, आप जो भी नाम रखना चाहो। सपोज मैं a नाम रख देता हूं इसका, a raised to power k, k की वैल्यू 0 to n-1। व्हाट इज a? a is cos 2π/n प्लस I sin 2π/n। तो ये भी डी मोइर थ्योरम का पार्ट होता है ना, कि जो जैसे डी मोइर थ्योरम क्या होती है कि अगर ऐसे यहां पर कोई आपके पास इंटीजर है तो वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो एक चीज है जो हमारे पास एंगल में मल्टीप्लाई इंटीजर था, उसको हमने ऊपर लगा दिया। अब इसको अगर हम ब्रेक कर दें या k की वैल्यू डालते हैं तो इसमें क्या क्या आएगा आपके पास? ये वैल्यूज आएंगी, है ना, देखने में छोटी दिख रही है। k की वैल्यू 0 लिखोगे 1, k की वैल्यू 1 लिखोगे तो a, लास्ट में n-1 लिखोगे तो ये। अब 1 by 1 हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्लोजर लॉ। सो क्लोजर लॉ में हम क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेते हैं। x y वाले के ना एलिमेंट दिख ही रहे हैं आपको, तो a raised to power I, a raised to power j belong to g, where जो I और j की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी 0 to n-1, है ना। स्टेप बच जाएंगे क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो a की पावर ही है, और कौन सी पावर है, ये 0 से शुरू होकर n-1 तक। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, क्लोजर लॉ के लिए तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है, ऐसा हो गया। अब ये कितना आएगा डिपेंडिंग ऑन I प्लस j। यहां से देखो व्हाट इज I प्लस j, द मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम इज 2n-2। अगर I और j दोनों 0 हो गए तो स्मॉलेस्ट 0 आ जाएगा, और I j की वैल्यू दोनों n-1 हो गई तो प्लस करके 2n-2 आ जाएगा। अब इसको प्लस अब करा आपने, तो अब इसमें कंडीशन देखो, इफ I प्लस j is greater than equal to 0 and less than n-1, less than equal to n-1। अगर यहां तक हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक कोई डिजिट है तो ये ऐसी पावर है जो इसमें बिलोंग कर रही होगी ऑलरेडी, उस केस में कोई इशू नहीं है। बट व्हाट इज द केस व्हेन I प्लस j is greater than equal to n and less than equal to 2n-1। इस केस में हम ऐसे लिखेंगे a I प्लस j माइनस n। ऐसा लिखने का फायदा क्या है हमारे रीजन में, बिकॉज इसमें आप करेंगे इसको देखो, आपके पास था ये I प्लस j, तो आप लिखेंगे I प्लस j माइनस n प्लस n, I प्लस j माइनस n और a रेज़ टू पावर n। a रेज़ टू पावर n कितना होगा, अब यहां पे आपको a रेज़ टू पावर n की कैलकुलेशन चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर n, ये है ना, अगर इसके ऊपर n लगा दूं पावर तो यहां पे n इंटू हो जाएगा, तो cos 2π प्लस I sin 2π बचेगा जो कि 1 होता है, तो वो कितना हो जाएगा 1। सो दिस बिकम्स I प्लस j माइनस n। दूसरा आप रीजन देख लें इसका, a की पावर n में निकाल के दिखाता हूं आपको, cos 2π/n प्लस I sin 2π/n होल पावर n। डी मोइर थ्योरम से n को एंगल में मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा cos 2π 1 sin 2π 0, तो आंसर आ गया आपका 1। तो इस तरीके से a रेज़ टू पावर n आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। वन थिंग मोर, आपका जो I प्लस j है वो कितना है सेकेंड वाले केस में, n से लेकर 2n-2 तक। आप इसमें n सब्ट्रैक्ट करिए, n सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा। तो आपने क्या देखा
कि i प्लस जे माइनस एन 0 टू n माइनस 1 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम क्या कह पाएंगे, a रेज टू पावर i इंटू a रेज टू पावर j बिलोंगिंग टू g। सो क्लोजर लॉ सैटिस्फाइड। एसोसिएटिव के लिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, आइडेंटिटी क्या होगी, a रेज टू पावर 0 वाला, मतलब फर्स्ट 1 इज आइडेंटिटी ऑफ g, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। फोर्थ, इनवर्स की बात करते हैं, लेट a रेज टू पावर i बिलोंगिंग टू g। सो इफ i इज इक्वल टू 0 देन a raised to power I कितना हो जाएगा 1, एंड इन दिस केस 1 इज इनवर्स ऑफ a raised to power I। सेम वही है जो पहले किया था, अलग तो खैर कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा सिंबल चेंज कर दिया हमने। अगर I 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 का इनवर्स क्या होता है, 1 को 1 से इंटू करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, तो 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, अगर i की वैल्यू 1 टू n माइनस 1 हो जाए तो क्या होगा, देन a रेज टू पावर n माइनस i इज इनवर्स ऑफ a रेज टू पावर i। उस केस में ये इनवर्स होगा। वेरीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। नंबर 1, एक i को मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस i से, तो a रेज टू पावर n और a रेज टू पावर n 1 होता है, यहां आ चुका है। दूसरा पॉइंट क्या वेरीफाई करना है कि जो पावर है ये 0 टू n माइनस n, क्योंकि इस सेट में जाने के लिए पावर ऐसी होनी चाहिए 0 टू n माइनस n। सो योर i इज, ये यहां पर देखो i की कंडीशन है, योर i इज 1 टू n माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करो, n ऐड करो, तो आप क्या देख पा रहे हो कि 1 से n माइनस 1 के बीच में है। सो दिस इंप्लाइज माई सेट G इज ए ग्रुप। तो ये ग्रुप तो है। अब प्रोडक्ट के साथ एक अभिन्न की प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करानी है। बस अभिन्न वाले में तो कुछ स्पेशल नहीं लिखना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज commutative, therefore G is an abelian group। ठीक है, तो ये आप अबेलियन ग्रुप इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया जो हमने डिस्कस किया।